मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का रिएक्शन है। इसके होने के कई कारण हैं, कई बार ये यूजफुल भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लगता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ विच बोथ स्टैंड एट 40% ईच। दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह दिन लोगों में शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में जाता है। कोविड के चलते यह विषय अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेडी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो, नमस्कार। मैं हूं प्राजता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर विजया गोयल से। डॉक्टर विजया गोयल चैतन्य नर्सिंग होम में साइकियाट्रिस्ट है। She has more than 15 years of experience in this field. She deals in mostly with cases related to depression, anxiety management, adjustment issues, addiction, psychosis, and mood disorders in adults. She has also membership in Indian Psychiatric Society. It is our pleasure to host you today on MediCircle. Welcome, Dr. Vijay Goyal. How are you? Thanks a lot, Aparajita. I am fine and hope with everybody. All right. So, चलिए जल्दी से पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, आजकल मैम हर कोई, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, बड़ा तनाव चल रहा है जीवन में, इस तरीके की लोग बातें करते हैं नॉर्मली। तो ये स्ट्रेस है क्या एक्चुअली, और कौन से वो लोग हैं जिन्हें ये स्ट्रेस ज्यादा इफेक्ट करता है, लाइक पीपल हु आर मोर प्रोन टू इट? राइट। सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी हमारे एंसेस्टर से। हमारे जो एंसेस्टर्स थे दैट इज ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हमें सबको पता है, हमने स्कूल में पढ़ा है कि ह्यूमंस इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे बंदर से हम लोग इंसान बने और वो एक इवोल्यूशन हुआ, राइट। इवोल्यूशन होने के बाद में भी जो आज का इंसान है, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहता है, अपने ऊपर जो छत होता है वैसा ना होते हुए वो रहता था जंगलों में, राइट। तो जंगल में रहना कितना मुश्किल है ये हम इमेजिन कर सकते हैं। जंगल में रहना मतलब वहां पर जो खतरा रहता था वो वाइल्ड एनिमल से रहता था, आंधी तूफान से रहता था, उनको कड़ी धूप कड़ी ठंडी का सामना करना पड़ता था, कभी कभी आई हुई बाढ़ का भी, मतलब जो भी नेचुरल कैलेमिटीज है उसका सामना करना पड़ता था। आज भी हमें करना पड़ता है। हाउएवर उस समय एस्केप कुछ नहीं था, वही था और वहीं पर रहना है। उस समय जो ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड थी, दोज वेयर रोटी, कपड़ा और मकान। इसके ऊपर पिक्चर भी चली थी। सही बात है। सो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन था। उसकी वजह से पहले का जो इंसान था उसको हमेशा प्रिपेयर्ड, हाई अलर्ट स्टेज में रहना पड़ता था। जैसे कि आज के दौर में हमारे जवान जो कि सीमा पर तैनात रहते हैं हाई अलर्ट केस में, राइट। अभी ये हाई अलर्ट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी इज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। सो दिस इज स्ट्रेस। मतलब कि कोई डिमांड हमारे ऊपर प्लेस हुई है, वो एक्सटर्नल डिमांड भी हो सकती है, जैसे कि कोई आया और मुझे वो डरा के चला गया, या कोई आया और मेरे पे हमला किया, या वो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। मेरे बॉस ने मुझे डांटा तो क्या होगा, मेरी मम्मी मुझे डांटेगी तो नहीं, टीचर ने मेरा होमवर्क सबमिट नहीं किया प्रॉपर तो मम्मी के पास तो कंप्लेन नहीं जाएगी, राइट। बॉस क्या बोलेगा। सो दीज आर दी इंटरनल कन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल रियलिस्टिकली कुछ नहीं हुआ है, बट इंटरनली आई एम अज्यूमिंग दो सिचुएशंस दैट इज हैपनिंग विथ मी इवन इफ दोज आर नॉट हैपनिंग विथ मी। तो स्ट्रेस इज रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी either with the external changes or the internal changes, even the diseases which are affecting our body, जो क्रोनिक इलनेसेस है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, या कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो गई, फॉर एग्जाम्पल वायरल फीवर भी हो गया, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस विच इज प्लेस्ड ऑन अवर बॉडी, दैट इज ऑल्सो डिमांड विच इज प्लेस्ड ऑन अवर बॉडी। इसीलिए स्ट्रेस जिंदगी में रहना जरूरी है।
because in that way we learn how to adapt to the situation, which is a very necessary thing for any tribe, including animals. So we are the human beings, so that is also essential for us. So stress is basically a response of our body and mind to any external or internal changes. अभी ये जो रिस्पॉन्स हो सकता है स्ट्रेस के लिए एनी ह्यूमन बीइंग का, rather any living organism का, that could be some acute response, like अगर suppose I am sitting over here और suddenly अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे घर में वाइल्ड एनिमल घुस आया है, या मुझे कुत्तों से डर लगता है तो एक कुत्ता घुस आया है, सो व्हाट विल बी माय रिस्पॉन्स? आइदर आई विल ट्राई टू फ्लाइट, भाग जाने की कोशिश करूंगी उसके पास से और वो मेरे पीछे भागते रहेगा, और आई विल फाइट, राइट, और आई विल फ्रीज, पता नहीं मुझे क्या करना है, ठीक है? नॉर्मली दिस इज द रिस्पॉन्स इन फ्रंट ऑफ आवर बॉसेस, वी आर फ्रीज्ड, राइट? सो फ्लाइट, fright and freeze. So these are basically response to any stressor, any kind of changes in our external or internal environment, immediate response of our body, because our body immediately responds to such kind of stimulation via certain release of neurotransmitters or chemicals. So this is a immediate response, जिसको हम लोग acute stress response भी बोलते हैं. This is a temporary response to the stimulus. लेकिन अगर जो एक्सटर्नल सिचुएशन है या इंटरनल सिचुएशन है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहती है, तो उसका जो कन्वर्जन है दैट विल गेट इनटू द क्रोनिक स्ट्रेस काइंड ऑफ रिएक्शन, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग हो सकते हैं. तो ये स्ट्रेस हर बंदे के लिए, छोटे बेबी से लेकर तक तो बूढ़े इंसान तक, सबके लिए आवश्यक है टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. However, sometimes what happens कि यही स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी होने लगता है और उसकी वजह से हमारे जो कोपिंग मैकेनिज्म से, हमारे जो एडाप्टेशन स्किल्स है वो कम पड़ने लगते हैं, और तब हमारी बॉडी और हमारा माइंड बोलता है कि अब बस आई एम स्ट्रेस्ड. ठीक है? तो ये स्ट्रेस आजकल की दुनिया में देखे तो नॉट ओनली एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, हाउएवर टीन्स, अर्ली एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस. तो चिल्ड्रन में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लगे हैं कि मुझे स्ट्रेस मत दो ज्यादा, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है. और हम लोग जब छोटे थे, हमारी जो जनरेशन है वो जब छोटी थी, वी नेवर टोल्ड लाइक दिस कि मम्मी मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है, मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है. लेकिन अभी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोलते कि मुझे बहुत स्ट्रेस है यार. तो एक्चुअली दे आर ऑल्सो फाइटिंग थ्रू सम kind of situations where they are facing difficulty in handling those. तो बच्चों के लिए जो स्ट्रेसर्स है those could be from the home, घर में घर की कहानी है, सही बात, और द पीयर प्रेशर. छोटे बच्चों को भी लगता है कि अरे ये मेरे फ्रेंड ने मेरे को डीच कर दिया, मैंने इससे मेरा एक सीक्रेट शेयर किया और वो उसने किसी को और जाकर के बोल दिया, तो ही हैज डिच्ड, नाउ आई कांट मेक एनी फ्रेंड्स. तो छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी कंप्लेंट लेकर के आते हैं एंड वी आर लाइक कि क्या करने का है अभी, राइट? सो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग काइंड ऑफ स्ट्रेसर्स हम देख सकते हैं और उसके मैनिफेस्टेशंस भी देख सकते हैं. मैम, जब आप बच्चों तक पहुंची गई हैं तो क्योंकि सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज यही लगती है, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हमारे समय पे हम इन शब्दों को, मायने तो बहुत दूर की बात है, हम इन शब्दों को प्रयोग करना भी नहीं जानते थे. स्ट्रेस, टेंशन क्या होता है, मतलब बोर हो गए ये जरूर मैक्सिमम बच्चे बोलते थे, नॉट नोइंग कि बोर्डम भी क्या इम्प्लाई कर रही थी, लेकिन टेंशन और स्ट्रेस तक कभी नहीं पहुंचे थे. बट आजकल के बच्चे ऐसा कर रहे हैं. तो इफ सपोज जैसे आपने बताया कि एक्चुअली उनके ऊपर स्ट्रेस हो सकता है, तो ऐसे में अगर हमें ये लगता है एज अ पेरेंट हमारे आसपास कि बच्चे में स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं. Yes, that is really very nice question, because I also passed through the stress because of stress to my daughters. So this actually relates to my situation also. Although I am a psychiatrist, although I am a mental health professional, but I am also a mother. So that is really wonderful question. सबसे पहले बच्चे स्ट्रेस्ड रियली है या नहीं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ जेड जनरेशन. जनरेशंस को अगर डिवाइड किया जाए तो दिस
kids are from the Z generation and these are very over smart generation. सभी को पता है कि ये बच्चे की जनरेशन जो ये हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है. So sometimes so we need to evaluate whether they really are passing through stress. हमने कुछ एक्स्ट्रा बर्डन किया है उनको विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल द टाइम कीपिंग बिजी एंड टेकिंग अवे देयर फन टाइम, राइट? सो थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद में देन वी कैन थिंक अबाउट देयर बिहेवियर. सो अगर उनमें हमें चेंज इन बिहेवियर नोटिस होता है, जैसे हमेशा हंसते खेलते रहने वाला बच्चा सैड रहने लगा है, एक दिन का सैडनेस, 2 दिन का सैडनेस इज ओके बिकॉज दैट इज टेम्पररी थिंग. हाउएवर इफ दिस सैडनेस इज लिंगरिंग फॉर वीक्स or there is a loss of appetite or there is increased appetite, बहुत ज्यादा खाने लगा है या तो कुछ भी नहीं खा रहा है, वेट गेन हो गया है या बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया है, फ्रेंड्स लोगों से मिलता जुलता था और आजकल फ्रेंड्स पे जाने को देखता ही नहीं है, पहले टीवी या मोबाइल पे टाइम पास करते बैठता था, आजकल टीवी मोबाइल तो देखना ही भूल गया है, बस एक रूम में पड़ी रहती है या पड़ा रहता है या अकेले अकेले बैठना पसंद करते हैं, या एकेडमिक परफॉर्मेंस जो बच्चों का है वो रिड्यूस हो गया है, दैट इज डिक्रीज्ड, सडनली डिक्रीज, देयर इज सडन डिक्रीज इन एकेडमिक परफॉर्मेंस. लास्ट सेमेस्टर में 90-95% आया, ये सेमेस्टर में 60-70% आया. सो दीज आर दी जस्ट फ्यू साइंस व्हिच आई एम एलैबोरेटिंग. along with that there are other things जो कि छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि स्ट्रेस की वजह से बेड वेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कि अभी तक तो ब्लैडर कंटिनेंस आ गया था, ब्लैडर यूरिन कंट्रोल हो गया था, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया है, बेड वेटिंग फिर से चालू हो गया है उसका. नेल बाइटिंग आपने देखा होगा, कुछ बच्चे क्या एडल्ट भी करते हैं नेल बाइट, दैट इज आल्सो साइंस ऑफ सम एंजाइटी बिकॉज दे आर स्ट्रेस. जब स्ट्रेस में रहते हैं तब नेल ज्यादा बाइट्स होते हैं. नोज पिकिंग, हेयर ट्विरलिंग या हेयर पिकिंग, तो उसकी वजह से सब मतलब बाल्डनेस हो जाता है, राइट? या तो फिर सम जस्ट पिक ऑन देयर स्किन आल्सो, पिंच ऑन देयर स्किन और उसकी वजह से ब्रूजेस आने लगते हैं, दैट इज आल्सो साइंस ऑफ स्ट्रेस, राइट? और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, चीजें फेंकने लगते हैं, that could be because they are not able to deal with the stress properly. So these are the things which we can observe in our kids as well as in teenagers also. Teenagers में sudden changes in behavior आता है, वैसे भी teenage बनते there are changes. teenagers तो बेचारे यूं भी बदनाम हैं कि उनके तो मूड स्विंग्स और उनका तो कुछ भी भरोसा नहीं होता है. That is because of hormonal imbalances and we need to understand that. यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है एक्चुअली. होता क्या है अपराजिता कि जब बच्चा स्ट्रेस्ड है तो मदर और फादर भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि बच्चा स्ट्रेस्ड हो गया, पता नहीं खाना ही नहीं खाता है. मदर ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है मैक्सिमम केसेस में बिकॉज शी इज द पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद किड्स, लेकिन फादर भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. अभी उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा स्ट्रेस्ड है और मैं भी स्ट्रेस्ड हो गई तो मेरा स्ट्रेस फिर से उसके ऊपर पास आउट हो जाता है and they become more stressed because they may start feeling guilty कि मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा को स्ट्रेस आ रहा है. तो वो एक अलग साइकिल चालू हो जाता और मदर फादर का एक अलग साइकिल चालू हो जाता कि इसका क्या करे, इसका क्या करे, इसका क्या करे करके. तो ये साइकिल में फंसते जाते हैं. और दूसरा क्या होता है कि am I done something wrong because of which he or she is suffering from such kind of stress. मैंने उसके ऊपर ज्यादा बर्डन तो नहीं डाल दिया, मैंने उसको एक्स्ट्रा की क्लासेस तो नहीं लगा दी, वो कर तो पाएगा या कर तो पाएगी, ऐसा भी होता है. या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि इवन इफ यू आर स्ट्रेस्ड यू हैव टू पुश योरसेल्फ, राइट? तो इधर कैसा होता है कि हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है कि किड्स कैन आल्सो पास थ्रू स्ट्रेस एंड दैट स्ट्रेस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी. ओके, दैट स्ट्रेस इज बिकॉज दैट इज हिज और हर जर्नी इन लाइफ. अगर हम बोलेंगे कि बच्चे को स्ट्रेस नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, तो गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था? ठीक है, when he was a kid he was not shown any kind of sorrows. सब कुछ everything was there, लेकिन एक लड़ाई के अंदर उन्होंने जो कुछ देखा and that changed his life entirely. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमको बच्चों को हमेशा गोल्डन या सिल्वर साइड ही बताना है लाइफ की. हमें कभी कभी कॉपर साइड भी बताना पड़ेगा, कभी कभी आयरन साइड भी बताना पड़ेगा, कभी कभी एशेस भी बताने पड़ेगा, तभी जाकर के वो उसमें से बाहर निकल के देन दे विल बी एबल टू लीड अ नॉर्मल एडल्ट लाइफ. तो इसीलिए कभी कभी इफ दे बी विद देम
एक्सेप्ट दैट, सबसे पहले एक्सेप्टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस दैट मेरे बच्चे को भी स्ट्रेस हो सकता है, कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से वो बंदा स्ट्रेस्ड फील कर रहा है या कर रही है. So what is my duty and my responsibility in such cases? So my duty or my responsibility in such cases is be with your kid. ठीक है, अगर आपका बच्चा आपसे बात नहीं भी कर रहा है ये मैटर से, इट्स ओके, नो नीड कि उसने बात करना ही चाहिए कि उसको कंटिन्यूस प्रूव करे, नहीं यार तू बता ही तेरे को क्या हो गया, नहीं बेटा तू बता ही तेरे को क्या हो गया, नो नीड. अगर दैट किड इज कंफर्टेबल शेयरिंग विथ यू, ही और शी विल शेयर विथ यू. यस, पीछे पड़ने से कुछ हासिल नहीं है. जी. पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता है, और उससे हम भी स्ट्रेस्ड आउट होते लगते हैं और सामने वाले बंदे को भी स्ट्रेस्ड आउट करते हैं. तो उससे अच्छा है कि बी विद देम, कि आई एम विथ यू, आई नो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ इश्यूज, rather than calling it as a stress, or you can also call it as a stress. The funny thing is कि you can give some funny word to this particular kind of feeling. That what I believe, because giving that funny word takes out the severity of the emotions and feelings. अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है. So true. So एखादा कोई फनी वर्ड दे दिया, जैसे कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तब जब उनको गुस्सा आता था, गुस्सा सभी को आता है, तो गुस्सा आता था तो वी यूज, बिकॉज दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ पिजन्स, तो वी यूज टू यूज द वर्ड पिजन, कि देख तेरे सर पे पिजन आके बैठा है और अभी वो पिजन उड़ रहा है. सो देयर एंगर यूज्ड टू गो अवे. ओके, सो यू कैन गिव सम फनी वर्ड अलोंग विथ योर किड. सो आप अकेले ही मत डिसाइड कीजिए अलोंग विथ योर किड कि दिस इज पर्टिकुलर इमोशन, दिस इज रिलेटेड टू एंगर, राइट, दिस इज इरिटेशन, दिस इज सैडनेस. वी नीड टू डिस्टिंग्विश ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस. However, you can also decide some funny word for that, so that you can say कि अरे मुझे आज पिंग पोंग लग रहा है. So automatically when the word ping pong comes, automatically your brain starts calculating कि अरे पिंग पोंग तो थोड़ा सा funny word है, and your positive hormone starts releasing, and it starts reducing the anxiety or anger or irritation, all the things inside you, right? So उसकी वजह से काफी ज्यादा help होती है. तो acceptance, be with your kid, try to play with them. अगर वो नहीं खेलना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि they are not willing to play also, they are not willing to talk also, so be there in the room only and do your some personal work also, that is also okay. Showing that or making them trust that you are there for them, that is the most important thing. क्योंकि कैसा होता है, तू गुस्सा कैसे हो सकती है, गुस्सा होकर ऐसा बैठना बराबर बात है क्या, ऐसा अच्छा लगता है क्या, सबके सामने चिड़चिड़ कर रही है. सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर इमोशंस आल्सो, एंड समवेयर वी आर डिनाइंग देयर इमोशंस, एंड वी आर एनकरेजिंग देम दैट दे शुड डिनाई देयर और इमोशंस आल्सो, राइट. एंगर इज अ बेसिक इमोशन. छोटा बच्चा रहता है, फियर इज अ बेसिक इमोशन, कि छोटा बेबी है, उसको वो एंग्री भी होता है, उसको फियर भी रहता है, उसको सैडनेस भी रहता है, राइट, उसको हैप्पीनेस भी रहता है, उसको सारे टाइप्स के इमोशंस रहते हैं. सो वी आर ब्लेस्ड विद सच बेसिक इमोशंस, एंड इफ वी स्टार्ट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बेसिक इमोशंस, एंड वी आर टीचिंग देम आल्सो कि तूने गुस्सा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, तुझे ऐसा दिखाना है कि यू आर हैप्पी, व्हाई, फ्रॉम वेयर दैट लॉ कम्स, गॉड नोज. So that is social etiquette. बहुत ही जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि हम एज एन एडल्ट हम खुद भी ये नहीं समझते, और सही बात है. हम अपने आप को जिस तरीके से कंडीशन करते हैं कि हमें बाहर वालों के आगे अपने दुख दर्द, टेंशन, परेशानी, गुस्सा कुछ भी नहीं दिखाना है, उन चीजों को हम छुपाते छुपाते अपने अंदर और बड़ी प्रॉब्लम्स बनाते हैं, और सेम चीजें हम अपने बच्चों को रिफ्लेक्ट करा देते हैं. राइट, सही बताया आपने, बहुत सही बात बताई. It's now it's time to change our perspective also towards these situations, and to teach our kids also to change their perspective. Because अगर हमने घर में उनको ये इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाया, तो बाहर जाकर के वो हेल्दियर वे में एक्सप्रेस कर पाएंगे, बाहर जाके वो किसी को बोल पाएंगे कि तूने जो मुझे बोला ये मुझे बुरा लगा, rather than making a distance from that person, making that person understand कि this is the particular thing in you which I didn't like, and that is okay. That is not something which is like कि ऐसे कैसे बोल दिया करके, because you are using a softer language in that case, right? So this is the I feel these are the basic requirement, और यहीं पर हम lack करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा expectations लाद के बैठते हैं
कि पर्टिकुलर सिनेरियो अगर कुछ होता है, पर्टिकुलर स्ट्रेस कुछ होता है, तो उसका आउटकम ऐसा ही आना चाहिए. एंड सिमिलर सिनेरियो वी स्टार्ट इम्पोजिंग ऑन अवर किड्स आल्सो. So basically if we are model for our kids, then we need to handle this stress also by accepting them, by allowing ourselves to express it, by loving ourselves कि I can get stress, I can have this kind of emotions and it is acceptable. It is not like it is not acceptable. फैंटास्टिक मैम, इतने अच्छे से आपने ये इस प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं क्या बताऊं. आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं जल्दी से कहना चाहती हूँ, नाउ दैट वी हैव टच्ड अपॉन टीनेजर्स, जब टीनेजर्स तक बात आई गई है, तो जैसा कि मैंने अभी सर्वे के थ्रू भी शेयर किया था कि मैम ये जो यंग एडल्ट्स है ना आजकल के, जो चाहे हम कॉलेज जाने वाली जनरेशन की बात करें या हम जो नए नए जॉब्स में जुड़ते हैं, जो बच्चे एकदम शुरू करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, एनी फील्ड एट ऑल, तो ये जो बच्चे हैं ना, इनमें इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, तो कुछ इसके बारे में भी आप थोड़ा हमें बताएं. दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन अपराजिता. अभी की अगर हम देखते हैं यंग अडल्ट्स में, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट ये जनरेशन भी है. मेरे क्लिनिक में भी मैंने काफी सारे इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस ऑफ डिस्टर्बेंसेस, साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू स्ट्रेसर्स दे आर फेसिंग इन देयर रियल लाइफ मैं देख रही हूँ आजकल, पर्टिकुलरली बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 years. इवन बिफोर दैट ऑल्सो 16-18 ईयर्स वाले भी बच्चे काफी ज्यादा आते हैं. तो इनमें जो प्रेशर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एकेडमिक्स. उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ एज वेल एज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट्स भी आता है. कहीं कहीं पर पेरेंटल एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ बहुत कुछ रहता है. उसके ऊपर आई थिंक मूवी भी बनी थी, किसकी थी, आई बराबर से याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन उसके ऊपर मूवी भी बनी थी कि बंदे की खुद की एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज्यादा थी और मम्मी पापा की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई ही फेल्ड एंड ही जंप्ड. सो बिकॉज ऑफ दैट सुसाइड रेट्स भी हो रहे हैं, और मेरे अगर दोस्त ने सुसाइड कर लिया तो मेरे ऊपर वो प्रेशर भी आ जाता है. जो हम लोग टेलीविजन में आजकल देखते हैं न्यूज, वो न्यूज का बर्डन भी रहता है, यंग अडल्ट वैसे की वैसे ही ले लेते हैं. मूवीज में, सीरियल्स में जो कुछ पोर्ट्रे होता है, वो पोर्ट्रेल भी फेक पोर्ट्रेल नहीं होकर के रियलिस्टिक ही होगा, तो वो भी आ जाता है. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला फंडा भी आ जाता है, क्योंकि हम लोग तो आइडल्स रहते हैं कि मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं, उसमें क्या क्या चलता है, तो वैसा सेम टू सेम मेरी जिंदगी में भी चलना चाहिए ऐसा लगता है. और वो भी एक प्रेशर रहता है, क्योंकि रियलिस्टिकली तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो रियलिस्टिक व्यू इज डिफरेंट एंड व्हाट दे आर फैंटासाइजिंग इज डिफरेंट. सो यंग अडल्ट्स को ये डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उनका ब्रेन इज अंडर कंस्ट्रक्शन. ओके, तो व्हेन द साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन इट इज वेरी फ्रेजाइल साइट. तो ये बंदे जो होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उसकी वजह से वो काफी जल्दी से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. और इसीलिए अगर आपने जैसे अपराजिता स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सर्वेज हुए हैं उसके हिसाब से द मोस्ट स्ट्रेस्ड जनरेशन इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 years, एंड मोस्ट ऑफ द कॉजेज आल्सो यू एनिमरेटेड. तो पीयर प्रेशर भी एक चीज रहता है कि मेरा फ्रेंड ऐसा ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका ऐसा ऐसा सक्सेस रेट है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा उसका बॉस उसको इतना अच्छा मिला, मेरा बॉस कैसा है. एकेडमिक्स का भी प्रेशर है, बिजनेस का प्रेशर है, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स है. जब सब कुछ अच्छा है तब मैं कहाँ पर हूँ, मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है यही मुझे पता नहीं, तो उसका भी स्ट्रेसर है. तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिशन टू अडल्टहुड होता है, तो ये जो अर्ली अडल्ट और टीनेजर्स है, दिस इज द मोस्ट स्ट्रेस्ड जनरेशन ऑफ अवर एज. और इसमें मीडिया, टेलीविजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बहुत सही बातें बताई आपने मैम, क्योंकि वाकई रियलिटी बिल्कुल वो नहीं होती जो हम सपनों में, ख्वाबों में देखते हैं. और बच्चे यही सब मसाला देख करके जो बॉलीवुड से माध्यम से और सीरियल्स के माध्यम से जो बढ़ते हैं, तो उनको वाकई समझना बहुत मुश्किल होता है कि हार्श रियलिटी ऐसी नहीं है. मैम अभी क्योंकि हमने स्ट्रेस का काफी हद तक देखा कि उसका असर हम पे आने लगता है, तो इसी चीज से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि क्या स्ट्रेस वाकई हमारी बॉडी की वेलबींग को इफेक्ट करता है, और इफेक्ट करता है तो किस किस रूप में करता है? हाँ जी, स्ट्रेस हमारी बॉडी को हमारे सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक अफेक्ट करता है. So it लीजिए, अब affects तो each बहुत and मुसीबत है, अब क्या करेंगे? yes. So it can affect each and every part of your body. However, stress is not affecting you.
the most important thing is we are born with certain behavioral traits कि मैं ये इसके पिताजी के जैसा बहुत गुस्सा वाला है, ये बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है. These are the behavioral traits. ये बहुत शाय है, ये कम बात करता है, ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है. These are the behavioral traits which cannot be changed, right? Because we are born with that. फिजिकल जो मेरा अपीयरेंस है, जो मेरा हेयर्स का स्टाइल है या फेस का जो भी फीचर्स रहेंगे, मेरी हाइट जो रहेंगी, आई कांट चेंज देम, राइट? तो ये जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है और जो मेरी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स है, आई कैन नॉट चेंज देम. हाउएवर आई कैन लर्न हाउ टू कोप विथ स्ट्रेस. ठीक है, तो हाउ टू कोप और हाउ टू अडैप्ट विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कैन बी अ लर्न थिंग. द मोस्ट सिंपल, जैसे बोलते हैं कि द आइडियल, नॉट द सिंपल, द आइडियल वे टू डील विद द स्ट्रेस इट्स टू चेंज द सिचुएशन. इट इज द आइडियल वे, हाउएवर इट इज अनरियलिस्टिक. सो वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन. कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं बदल पाता है, सच बात है मैम. राइट. सो स्ट्रेस इसलिए हमारी बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट कर सकता है. इवन इट कैन आल्सो अफेक्ट योर ब्लड शुगर लेवल, योर ब्लड प्रेशर, राइट? योर जब आप बीमारी से बाहर निकलने की जो फेज होती है वो भी प्रोलॉन्ग हो सकती है उसके वजह से. हार्ट डिसीजेस प्रेसिपिटेट भी हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से. कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी फ्लक्चुएट हो सकती है स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम पीपल माइट बी नोइंग कि स्ट्रेस क्या क्या नहीं कर सकता है हमारी जिंदगी में. तो इट कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, ऐसा बोलते हैं, राइट? क्योंकि कुछ स्टडीज ऐसी भी हुई है जहां पर उन्होंने देखा है कि जो ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, इफ दे आर प्रोन टुवर्ड्स कैंसरस लीजन्स, तो उनको होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. तो स्ट्रेस कैन induce any kind of illness also, or it can affect each and every part of your body. And most common representation of stress in our clinical setup is panic attacks or anxiety, right? So ये panic attacks और anxiety ज्यादातर, या तो फिर adjustment issues, तो ये ज्यादा होते हैं. मैम नाउ दैट वी नो कि हाँ इतना सब कुछ हो सकता है, मतलब सर से पांव तक कोई चीज बची नहीं, और चाहे मैंने इस पे हंस करके इसको डील करने की कोशिश करी है, लेकिन सामान्यतः लोग इस सारे स्ट्रेस, तनाव, इन सारी परेशानियों से नॉर्मली डील नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे में आप हमें क्या बताना चाहेंगी डॉक्टर विजया, जिन तरीकों से हम इस स्ट्रेस को किसी तरीके से तो काबू में ले आए? राइट, दैट इज वेरी ट्रू अपराजिता. एंड सामान्य तरीके से हमें स्ट्रेस से डील करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना है कि स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ. वो डेली भी रह सकता है या बाउंसेस में ज्यादा भी आ सकता है, राइट? द आइडिया इज कि हमें एक बहुत ही उम्दा तरीके से उसमें से बाहर निकलना है या उसको कोप करना है. बाहर भी नहीं निकलना है, उसके साथ में डील करना है, उसको कोप करना है. दूसरी बात ये ध्यान में रखने लायक है कि यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टेंसेस अराउंड यू. वी हैव अ टेंडेंसी कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है ना, इसलिए मेरा काम पे फोकस नहीं रहता, बार बार बुला लेते हैं. या मेरी मम्मी मुझे बार बार आवाज देती रहती है, बार बार मुझे डिस्टर्ब करते रहती है, मैं पढ़ाई कैसे करूंगी. या जिनके यहाँ पर भी काम कर रहे हैं तो मैडम ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, तो बहुत टेंशन देती है वो, है ना? टेंशन देने का काम लोग कर रहे हैं या सिचुएशंस कर रही है. हाउएवर उसको लेना है या नहीं लेना है ये हमारे हाथ में है, राइट? अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, एक ऑथर ने काफी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया था कि हमारे जो मेंटल थॉट्स रहते हैं दैट इज अ मेंटल होटल. आवर ब्रेन इज अ मेंटल होटल. होटल में हम लोग जब जाते हैं वहां पर बुफे लगा होता है एंड फूड इज सर्व्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर्स. तो हमारी जो एम्प्टी प्लेट होती है उसमें हम वही फूड लेते हैं जो कि हमें पसंद है, और जो हमें नहीं पसंद है उसको वहां से हटाने की कोशिश नहीं करते कि ये पसंद नहीं है इसको निकाल दो, बैंगन की भाजी पसंद नहीं है इसको हटा दो, वो वहीं पर रहती है. सही बात है, तो हम वो लेते नहीं लेने के उसे. बावजूद भी, हाँ, वो नहीं लेने के बावजूद भी वी कैन एंजॉय दैट बुफे, राइट? So similarly, even if you are getting those kind of thoughts, stressful situations related thoughts आ भी रहे हैं, तो they are just thoughts.
एक्शन तो नहीं है ना, राइट, रियलिटी तो नहीं है ना, बिल्कुल सही बात। So this is the most important thing कि we cannot change the circumstances around us, we cannot change our stressor always, however we can learn how to deal with the circumstances or how to deal with the situations which are inducing stress in myself, right? तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, मैं यहाँ पर भी एम्फसाइज करूंगी, एक्सेप्टेंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है कि मेरे साथ ऐसी कोई चीज हो सकती है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आई शुड डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, आई शुड गेट प्रमोटेड बाय the end of this year, I should get such kind of salary, I should get such kind of marks, ये जो should होता है उसको निकाल के I can get, तो I should से I can, I can't do से I can try to do, right? What if, ये what if भी बहुत है, अगर मुझे वो 5 लाख का पैकेज नहीं मिला तो, अगर वो 10 लाख का पैकेज और किसी को मिल गया तो, so what, और किसी को मिल गया तो so what, so what if से so what, अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो so what, हार्ट अटैक तो आया नहीं है अभी तक, अटैक आ गया तो वो फ्यूचर में वो फैंटासाइज कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा लाइफ थोड़ी देर के लिए वहां पर फ्रीज हो जाता है, एंड वी आर लिविंग इन दैट मोमेंट आल्सो, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, सो रादर देन व्हाट इफ ट्राई टू से सो व्हाट, राइट? Then what we can do is sleep, exercise is must, adequate sleep, adequate exercise and balanced diet, ये 3 चीजें तो हर डॉक्टर आपको बोलता होगा, हर डॉक्टर एम्फसाइज भी करता है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस इज अनडिविजिबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, उसी के साथ में अपने आप को ये बोलना कि दिस इज अ नॉर्मल थिंग एंड दिस इज अ टेम्पररी थिंग। मेरे दिमाग में अभी जो थॉट आया कि मुझे हार्ट अटैक आ गया तो दिस इज अ टेम्पररी थॉट, सच में मुझे नहीं आया है। लेकिन ये खुद को बोलने के लिए भी मुझे प्रेजेंट अवेयरनेस में लाना जरूरी है। तो प्रेजेंट कंडीशन में मैं अपने आप को कैसे ला सकती हूँ? तो वाया ब्रीदिंग टेक्निक। तो ब्रीदिंग टेक्निक एक अगर आप फॉलो करते हो तो ज्यादा अच्छा है। नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी कोई बंदा स्ट्रेस लग रहा है या कोई एंशियस लग रहा है तो वी टेल देम कि लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। एक्चुअली लंबी सांस लेने के बजाय लंबी सांस छोड़ने में ज्यादा भलाई है, बिकॉज जब हम लंबी सांस छोड़ते हैं एट दैट टाइम आवर बॉडी सिक्रेट सम अदर काइंड ऑफ केमिकल्स, और उसकी वजह से हमारी बॉडी और माइंड रिलैक्स होने में हेल्प होती है। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स हम पैनिक अटैक्स वाले जो केसेस होते हैं उनको बोलते हैं कि पेपर बैग ब्रीदिंग करो, या तो फिर प्लास्टिक पॉलिथीन बैग में ब्रीदिंग करो, या तो फिर कोई भी पेपर को ऐसा कुरमुरे वाला बना लो और उसी में ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिकॉज दैट इज अ डिफिकल्ट टाइम टू हैंडल। तो ब्रीदिंग टेक्निक जो हम कर सकते हैं दैट इज टू ब्रीथ इन at the count of 4, hold it as long as you can hold, because that is a temporary situation. तो it may be possible कि आप ज्यादा लॉन्ग होल्ड ना कर पाए, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक। एंड while breathing out count till 8, 1 2 3 4 count till 8। और ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है आप थ्रू आउट द डे प्रैक्टिस करते रहिए टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट योर बॉडी, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट योर ब्रीदिंग। सो whenever you are feeling stressed, panic, anxious, at that time you can use this breathing technique and automatically your body will go in relaxation mode. Another thing to increase awareness about yourself in present tense कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ is to use our 5 senses. Universe has given these 5 senses: eyes, nose, ears, tongue and skin. So use these 5 senses. Look around कि क्या क्या दिख रहा है मुझे। मैंने कहाँ तक जर्नी कर लिया था कि मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं बाईपास सर्जरी के ऑन टेबल हूँ, और देखने के बाद में मुझे पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं मेरे रूम में बैठा हूँ, राइट? सो यूज योर आईज, गिव योर आईज कलर्स, स्पेंड सम टाइम इन नेचर। अगर आप रेगुलरली भी टाइम थोड़ा सा स्पेंड करते हो नेचर में, इट विल आल्सो बूस्ट योर कोपिंग स्ट्रेटेजी, राइट? अलॉन्ग विद दैट यू कैन यूज सम एरोमा जो कि आपको बहुत अच्छी चीजों को याद दिलाता है, हैप्पी मोमेंट्स को याद दिलाता है। सो यू कैन यूज सम एरोमेटिक थिंग्स, और यू कैन हियर सम सॉफ्ट म्यूजिक, और यू कैन हियर सम म्यूजिक विच यू एंजॉय। सो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है हम डाइवर्ट नहीं कर रहे,
हम सिर्फ वो एक्यूट सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो ये जो हमारे 5 सेंसेस है, उनको स्टिमुलेशन देने से हमें काफी हेल्प हो सकती है। और जो क्रोनिक स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, उनके लिए हमको थॉट स्टॉपिंग, देन कि थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स, स्काई में देख रहे हैं क्लाउड्स, और हर क्लाउड पे कुछ ना कुछ हमारे जो वरी वाले थॉट्स है वो लिखे हैं, एंड दे आर मूविंग। ओके, सो क्लाउड्स एक जगह नहीं रहते, वो चले जाते। वैसे उसी तरह से जो मेरे थॉट्स है, दे आर आल्सो मूविंग एंड दे आर जस्ट थॉट्स। ओके, या तो फिर एक बोर्ड पे हमने कुछ लिख लिया है और वो पानी में, बहते पानी में छोड़ दिया है, तो बोर्ड जैसे जैसे पानी बहेगा वैसे वैसे वो बोर्ड भी बह जाएंगी। तो थॉट्स आर टेम्पररी, particularly people who deal with chronic stress, they are most troubled with these thoughts, क्योंकि एक वो vicious cycle बन जाता है उनका। तो वो ब्रेक करने के लिए these techniques can be helpful. Apart from sleep, balanced diet, exercise, and spending some time with nature, and most important is nurture some of your hobby. It could be anything, any damn thing, whatever you like. So spend some time for your hobby, spend some time with your own self. Wow. I think now equipped with these basic, tips जो बहुत ही कमाल के मुझे लग रहे हैं, और आपने इतने आसानी से उन सबको हमें समझाया भी है कि उन्हें हम कैसे यूज करें, जो कि इज अ वेरी रेयर ट्रेट कि कोई डॉक्टर अपने सीक्रेट्स हमें इसी वक्त इंटरव्यू में बता दे। लेकिन यू टोल्ड अस सच अमेजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कि मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सभी को अपने स्ट्रेस को डील करने का बहुत अच्छा औजार मिल गया है। और मुझे लगता है वो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को अब ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, और ये भी समझ पाएंगे कि ये रहना भी है लेकिन इसके संग कोप करना भी हमारे ही हाथ में है। तो अब हम इससे डील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका वाकई इस इंटरव्यू में आना वाकई सफल हो गया है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज बहुत कुछ सीखा मैंने, और मुझे लगता है इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सो मैं पूरी मेरी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। It was really a pleasure hosting you today. Thank you so much, ma'am. Thanks Thank a you for lot. coming. Thanks a lot, Aparajita. Thanks a lot, MediCircle, to give me such a wonderful opportunity. Thanks a lot. Thank you, ma'am.